हाँ, ये जो हमारा भजन आ रहा है अनुभव कैसेट के माध्यम से आप लोगों तो के लिए सुनने के लिए मिलेगा। और इसके प्रोपराइटर हैं हमारे शोभित भैया और ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे प्रदीप भैया निवासी पीपर वाले से, और पैड पर संगति कर रहे हैं आइए बाबा की कथा को लेकर के चलते हैं। तो गुरु गोरख सा योगी नहीं और भारत के दरमियान माँ वात्सल ने करी तपस्या सुतज दे अपने प्राण। तो बागड़ बारे देवता तेरी जो मंदिर में होए, पानी पी बेदा दिला सुतरो रयो जमी पे सू। आइए जन्म की और विवाह की कथा आप सभी लोगों ने सर्वपान किया है, लेकिन मैंने भी बहुत गाई है। और आज मैं एक नई कथा की ओर आप सभी भक्तों के लिए लेकर के चलता हूं कि समाधि बाबा ने किस तरह से समाधि घोड़ों पर ली। ये कथा विस्तार रूप से अभी तक मैं आशा करूंगा कि किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन सुनी भी होगी। तो हर कथा का कहने का भाव अलग होता है। तो आज मैं दुनिया की बातें न दोहराते हुए जो अपने गुरुओं की वाणी से हमने श्रवणपान किया है भाई आप लोगों के लिए लौटा रहा हूं। बताया कि संत हमारी आत्मा और संत हमें सिरमौर, सबको सीताराम है अपने अपने ठोर। जब जब भक्तों पर असुरों का अत्याचार होता है या समय का अभाव होता है, तब तक हमारी भारत भूमि पर संत के रूप में भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं और भक्तों का भार कम करने के लिए, उनके दुखों को हरने के लिए वो भक्तों की सुना करते हैं। ऐसे ही बड़े महान योगी हुए गोरखनाथ जी। ये स्वयं भोलेनाथ का अवतार नहीं थे। लोग कहते हैं अवतार थे, अवतार नहीं थे। बात यह है कि भोले बाबा से डायरेक्ट बात किया करते थे। गुरु गोरखनाथ थे तो हमारे ही तुम्हारे जैसे। और एक बात और बताते चले, यदि नियमों का पालन कर लिया जाए, सच्चा सदगुरु किसी को मिल जाए और उसकी बात का पालन कर लिया जाए, तो इंसान अपने आप में स्वयं सदगुरु हो जाता है। परमात्मा उससे स्वयं बातें करने लगते हैं। लेकिन नियम संयम होना चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, गुरु गोरखनाथ के लिए आदेश हुआ भोलेनाथ का, क्योंकि उन्होंने जाप किया था ओम नमः शिवाय। सबसे बड़ा मंत्र है ये भोले बाबा का, दुनिया के देवताओं का नहीं है, सिर्फ भोले बाबा का है। हर देवता के अलग अलग मंत्र हैं। विष्णु भगवान का है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और ब्रह्मा जी का मंत्र है ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा जी ने भी अपने नाम को ही आगे किया है। हर देवता हर इंसान
सोचता है कि मेरा नाम आगे बढ़े। लाइट जाने वाली है, मुझे तो ऐसा लग रहा है सोवेश भाई। माता वाचल जो सरसापाटम की रहने वाली है, उनके पिताजी का नाम है कुंवरपाल सिंह। आपने सभी ने सुना होगा। महाराज उम्र के पुत्र जेबर के साथ उनकी शादी हुई। 12 वर्ष गुरु गोरखनाथ की सेवा की। सेवा करने के बाद गुरु गोरखनाथ ने एक फल दिया गूगल, और उस गूगल से प्रकट हुए जाहर वीर। जाहर वीर प्रकट हुए, बड़ी खुशियां मनाई गई। धीरे धीरे जाहर वीर बड़े हुए। तो जाहर वीर की शादी कहां से हुई? तुंदर नगरी से, पंजाब प्रांत से, जो पंजाब प्रांत में पड़ता है, वहां से शादी हुई। और शादी करने के बाद मेरे प्रिय भक्तों, उनके 2 चचेरे भाई थे, अर्जुन और सर्जुन। अर्जुन और सर्जुन यानी अर्जुन और सर्जुन और जाहरवीर, ये 3 भाई थे चचेरे तहेरे। जाहरवीर छोटे थे और अर्जुन और सर्जुन दोनों बड़े थे। मेरे प्रिय भक्तों, एक ही जगह रहा करते थे, एक ही महलों में रहना सहना था, एक ही जगह खाना था। लेकिन किसी चुगले ने चुगली खा ली। किससे? अर्जुन और सर्जुन से। चुगली कैसे खाई कि जाहरवीर की शादी हो गई। जाहरवीर की शादी घर वालों की राजी से नहीं हुई थी, एक सपना मात्र हुआ था। और उस सपने को देख करके जाहरवीर अपने स्वयं शादी कर लाए थे तुंदर नगरी से। तो किसी चुगलखोर ने, जैसे मामा माहिल ने पूरे मोहबे को पनिया ढाल कर दिया था, ऐसे ही एक चुगलखोर लग गया अर्जुन और सर्जुन से। उनसे कहा कि देखो, आपका जाहरवीर जो भैया है, आप उसको भैया मानते हो, सगा भाई मानते हो। अर्जुन सर्जुन कहने लगे और क्या, अरे वो हमारा माजाया भाई तो नहीं है, लेकिन है तो सगा भाई। अरे तहेरे में और चचेरे में कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन ऐसी पट्टी पढ़ाई जैसे केकई के लिए मंथरा ने पढ़ाई। पट्टी पढ़ा करके फिट कर दिया दोनों भाइयों के लिए, और कह दिया कि देखो, वो भाई नहीं कसाई है, और कसाई नहीं बहुत बड़ा अन्याय है। अरे तुम बड़े बड़ों की शादी नहीं हुई और उसने अपनी शादी तुंदर नगरी से रचाई है। कितना बड़ा अन्याय किया है तुम्हारे साथ। सो एकदम मेरे भैया, उनके मन में ये बात समा गई। अरे भैया, ये बात तो आप सही कह रहे हो हैं। बताया कि निशाने पर लगे जाकर कि निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, उसी को तीर कहते हैं। और बनी हुई बात बिगाड़ दे उसे कमीन कहते हैं। बनी हुई बात बिगाड़े उसे कमीन कहते हैं। वीरेश भगत जी, बनी हुई बात बिगाड़ दे, बनी हुई बात बिगाड़ दे उसे कमीन कहते हैं, उसे कमीन कहते हैं। भैया सोवेश, निशाने 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 पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। घोड़ा बुरे मर जाइयो, हर जोरे गरिया न होए दहल मर जा। ऐसी बहन पे पड़े रे बिजली, और कुल को देवे जो दाग रे लगा।
आए बड़े रे बिजुली और जो नयसने में करे रे सहाय। अरे ऐसे ब्रहत को सांप डस जइयो, अरे ऐसे ब्रहत को सांप डस जइयो और रण में जाबे जो पीठू दिखा। और अब दूध में खटाई पड़ गई है। प्रदीप अब दूध में खटाई पड़ गई है धीरे धीरे। और हाय बुद्धि कैसी बोरा रही है धीरे धीरे। आज मेरे प्रिय भक्तों, अर्जुन और सजुन के मन में ये बात बैठ जाती कि बताइए, वैसे तो हमें सगा भाई मानता है, लेकिन अपनी शादी हमसे पहले करके ले आया। दुनिया के लोग कहेंगे कि इन अर्जुन सर्जन में कोई खोट होगी, शराबी कबाबी जुआरी होंगे, इसलिए तो उनकी शादी नहीं हुई। अरे बताइए, उनके छोटे भाई की शादी हो गई। आपस में दोनों बतलाने लगे, भैया बताइए अब हमारी शादी होने वाली नहीं है, इसलिए एक काम करो, शादी सिर्फ एक बात से हो सकती है। नन्हे भाई वो कौन सी बात? न्यारे है जाओ, न्यारे अलग हो जाओ। हाँ, साजे में तो शामिल खाते में जई न माले पत्ते के जे खे तो किन को है, जिस जगह किन की है, जे मकान है किन को है। हाँ, और जब न्यारे हो जाएंगे बनवारी तो सब कुछ अलग अलग हो जाएगा ना। 10 बीघा खेत बनवारी को और 10 बीघा को पप्पू को। हाँ, जे मकान बीरे से भगत जी को और जे नन्हे भैया को। और जब प्रॉपर्टी मालूम हो जाएगी तो दोनों की शादी ना हो तो एक की तो हो जाएगी। और मेरे भैया न्यारे साजे की बात मन में आपस में ही खिचड़ी पका ली और अपनी मैया काछल से कहने लगे, ओ मैया, अरे तुझे पता है क्या हुआ? काछल कहने लगी, लला मुझे का पतो का हुआ है? तो ना पतो का हुआ है? अरे वो जाहरिया ना है, जाहरिया वो अपनी शादी करके लाया है। काछल कहने लगी, तो फिर तुमको क्या हुआ? अरे वो शादी करके लाया तो अपनी लाया है, तुम्हें क्या हुआ, क्या बात है? अर्जुन सर्जुन कहने लगे, मैया की बात बता, वो हमसे छोटा है, उसकी शादी पहले हो गई, अब हमारी शादी कौन कर देगा? सोई काछल को दिमाग भरेगा और कहने लगी, हाँ बेटा ये बात तो सही कह रहे हो, ये बात तो आप सही कह रहे हो, वो छोटा है, उसकी शादी होगी, तो बताओ अब करना क्या है? करना क्या है? जाके उनसे बोल पाछल मौसी से कि हमारो आज ही बांट कर दे, बिल्कुल न्यारो साजो, और हिस्सा राजा में 3 होंगे, 3। देखिए कायदा कहता है 2 हिस्सों को, 2 हिस्सों का कायदा कहता है, लेकिन वो हिस्से करा रहे हैं 3। सरेआम बेईमानी। और अपनी मैया काछल को समझा दिया कि जा करके कह देना कि राज जो बटेगा वो 3 हिस्सों में बटेगा, ठीक है? काछल कहने लगी, सही है। और उसी समय आज काछल अपने पुत्रों की बात को मान करके चल दी। और क्या हुआ कि बात को मान के नाई करीना हो, कि बात को मान के नाई करीना, बाछल बाह से चल दीनी, पहुंची बाछल जी के पास, पहुंची बाछल जी के पास।
काछल अपनी बहन बाछल के पास पहुंची और बोली, बहना दरवाजा खोलो, बहना दरवाजा खोलो, लिख मुख से तो कछ बोलो, बहना दरवाजा खोलो। और तेरे लाला ने कुमत कमाई, मेरे दोनों दिए बहाई, तेरे लाला ने कुमत कमाई, मेरे लाला को नाम डुमाई। सुन ले बात तो सही, सुन ले बात तो सही। आज काछल अपनी बहन बाछल के पास आकर के बोली, अरे बहना किवाड़ के लिए खोल। जैसी बाछल द्वारे पे आई और उसने अपने फाटक को खोला, कहने लगी, अरे बहना कैसे आज सुबह ही सुबह भोर होते कैसे आ गई, क्या बात है, कोई काम है? काछल कहने की काम क्या है, बहुत बड़ा काम है, और तेरे बेटा ने तो बहुत बड़ा कर दिया नाम है। बोली क्या, मैं समझी नहीं, तू काहे समझ आई? अब सबर हो तो तेरे लाला ने कुंडा कर दो। कायदा जे कहते हुए जे बताए, मैं मेरे बेटन ने भेजी हूं और वो कह रहे हैं कि जहारवीर अपनी शादी करके ले आया और हमसे वो छोटा है, और हमसे छोटा है तो पहले शादी करके ले आया, अब बता हमारी शादी कैसे होगी? चलो कोई बात नहीं, अब शादी की बात तो छोड़ो, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा बांट करवा दो, बांट। बाछल मैया कहने लगी, बांट की क्या बात है? अरे बांट तो कल हो नो, सो परो हो नो, और परो हो सो आज हो नो, जब तू चाहे तब बांट करा लिये, लेकिन आंखें लाल लाल क्या कर रही है? काछल कहने लगी, न कल की बात न परों की बात, बात है आज की, आज ही बांट होएगो, और अपने लाला बुला ले। अच्छा, बाछल ने काछल को समझाया, अरे तू काहे को बाबरी है रही है, तेरे बेटने की शादी की बात है, सो मैं एक एक की चच्चर शादी करा दूंगी, लेकिन दरार मत डाले, क्योंकि फूट बहुत बुरी होती है, बताया। और कबीर दास जी ने बड़े सुंदर दोहा लिखा है कि आपस की फूट जो होती है वो बहुत बुरी होती है, बहुत बड़ी दरार बन जाती है, सर कट जाते हैं, लोग जमीन से विहीन हो जाते हैं, धन से विहीन हो जाते हैं। और बताया भी है कि जिस घर नंगर में आकर के और फूटन डेरा डारो है, जिसके घर में फूट पड़ जाया वो कभी पार पर नहीं पड़ता। कि जिस नंगर गांव में आकर फूटन डेरा डाला और सभी नर नारी को भैया दियो दिवालन काला तजोआ, पुसकी फूट मेरे भैया तजोया, पुसकी फूट अब तो मेल बढ़ियो तजोया, पुसकी फूट अब तो मेल बढ़ावो तजोया। तजोया पुसकी फूट मेरे भैया तजोया, पुसकी फूट मेरी बहना। और काछल सुनने मेरी बात, यदि अब की बार फूट पड़ गई तो ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है, सगुना ले।
क्योंकि भाई भाई का बांट बहुत बुरा होता है। तजलया पुसकी फूट मेरी बहना तू तजलया पुसकी फूट अब तो मी बढ़ा ले तजलया पुसकी फूट। बाछल कहने लगी बहना ये फूट की बात मत कर, एक काम कर बंटवारे की बात है सो मैं बंटवारा करवा दूंगी, तू इस समय अपने घर चली जा। इतनी बात को सुन करके काछिल अपने घर चली जाती है, लेकिन दोनों सरसड़े सरफरे अर्जुन और सर्जुन वहीं थे। सलाह मिला रहे थे कि हमारी माँ आएगी उससे पूछेंगे उसने क्या कहा है हमारी मौसी ने। मेरे प्रिय भक्तों इधर क्या हुआ, इतनी बात को कह करके बात काछिल जो बाछिल की बहनें अपने घर पहुंच जाती है और उसी समय जाहरवीर आ जाते हैं अपने नीले घोड़े पर सवार होकर के। और मैया को आंगन में जिस समय देखा है तो मैया का चेहरा मुरझाया हुआ जैसे फूल मुरझा जाता है, आंखों पर नींद सी छा रही है। और जब ऐसा मलिन चेहरा अपनी मैया का देखा है तो जाहरवीर कहने लगा जी मैया क्या बात है, आज से पहले इतना मलिन चेहरा मैंने तेरा कभी नहीं देखा, आज क्या बात है, क्या किसी ने कुछ कह दिया या किसी ने कोई बोली तुझसे मार दी है या किसी ने तेरा धन चुरा लिया है, कोई माल चुरा लिया है, ऐसे बैठी है, क्या मतलब है। बाछल मैया कहने लगी बेटा क्या बताऊं, बात कुछ नहीं है, कोई बात हो तो बताऊं। अरे वो तेरी मौसी आई थी और वो कह रही थी कि बंटवारा करना है, बंटवारे की बात कह रही थी, बता बेटा तेरी क्या राय है। अच्छा मैया बंटवारे के लिए कह रही है तो बंटवारा हम कर देंगे, इसमें सोचने विचारने की क्या बात है। अरे वो कल ही अपना बंटवारा कर ले। लेकिन मेरे प्रिय भक्तों इतनी बात को सुनकर के जाहरवीर पुनः रानी सीरियल के महलों में चले जाते हैं। इधर जाहरवीर ने जाकर के और अपनी सीरियल रानी से पानी मांगा है, कहने लगे अरे सीरियल